अब शैडो और मम्मी यहाँ पर दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो भी फुलझड़ियाँ जलाकर। तो दोस्तों फाइनली अभी मैं जाने वाला हूँ मिठाई लेने, ठीक है। तो ये रही अपनी गाड़ी और ये रही अपनी चाबी। बहुत धन्यवाद सरकार आपका, सब आप ही के आशीर्वाद, आप ही के सहयोग से सब कुछ हो पाया। देखते हैं कि क्या ये फट पाएगा। फाइनली भाई मैं आ चुका हूँ नीजू के पास और अभी हमने प्लान किया है, मैंने क्या बस नहीं प्लान किया कि ये ना अभी तसला उड़ाएगा किससे, बम से। देखते हैं भाई उड़ पाएगा कि नहीं उड़ पाएगा, कोई खतरा नहीं कोई कुछ नहीं है, तो आप ट्राई मत करना फिर भी, ठीक है। और बाकी भाई दो बम है भाई के पास, तो डायनामाइट है छोटा वाला और एक वो जो होता है, उसका नाम नहीं पता, वो नाम आप बता देना भाई, हमें नहीं पता क्या नाम है उसका। और बाकी देखते हैं भाई क्या रिएक्शन रहते हैं, ठीक है। और कितना ऊपर उड़ता है कि नहीं उड़ता, मुझे लगता नहीं उड़ पाएगा। अरे हाँ पक्का पक्का, अरे तू देखियो भाई। चल अगर उड़ गया तो तेरे को मेरी तरफ से 500 रुपये नाम है, ठीक है भाई ठीक है। मिलते हैं अभी अगले ट्रायल में। तो तू फोड़ेगा, कौन फोड़ेगा बम को? मैं फोड़ूंगा और भाभी फोड़ेगी। चलो भाई भाभी जी से उठवाते हैं फिर। ठीक है भाई डन। देख लो कहीं लग के भाई आगे फिर अरे फिर हाँ। पिटाई करे कि आपने हमारी उनको मतलब चोट की लगवा दिया। लगता है मुझे आज मैं घर से बेदखल हो जाऊंगा। हेलो हेलो। तो अब बारी आती है पटाखे फोड़ने की। तो हम नीजू के खाली खेत में आ गए। सबसे पहले हम ये बड़ा वाला बॉम्ब इसके नीचे रखने वाले थे, लेकिन तभी हमें याद आया क्यों ना पहले हम छोटे से स्टार्टिंग करें। अब जल्दी से अमीर बंदे ने छोटा वाला डायनामाइट इस तसले के नीचे रखा और अब देखते हैं कि क्या ये फट पाएगा। ये वाला बुलेट बम तो बहुत जोर से फूटा। अब बारी आती है बड़े वाले बम की, देखते हैं इसमें क्या रिएक्शन रहता है। वैसे इसको भी नीजू फोड़ने वाला था, लेकिन तभी भाभी जी ने कहा रुको तुम्हारे बस की बात नहीं है, मैं फोड़ के दिखाती हूँ। अब जैसी भाभी जी ने आग लगाई तो ये तसला बहुत ऊपर उड़ा एंड एज अ रिजल्ट भाई तसला तो टूट ही गया। और अब समझ जाओ किसकी पिटाई होगी। थोड़ी सी मार जायज है। तगड़ा उड़ा भाई, क्रेजी एकदम, मजा ही आया भाई, और मजा आ गया है ना। और फुल बहुत तगड़ा उड़ा हुआ, मैं एकदम बहुत ऊपर है ना। और क्या, सोच अगर वही हम अगर यहाँ टीन के नीचे फोड़ देते फिर क्या होता? फिर मैं टूटता भाई। तो भी टूटता, टीन भी टूटती और सब टूटते। तो दोस्तों फाइनली अभी मैं जाने वाला हूँ मिठाई लेने, ठीक है। तो ये रही अपनी गाड़ी और ये रही अपनी चाबी। चलते हैं अभी अश्मीत भाई के पास, अब देखते हैं वहाँ पे क्या प्रोग्राम बनता है और क्या नहीं। अब लेने को तो मिठाई मैं यहाँ से ले सकता था, पर यू नो वहाँ पे मेरा दोस्त है तो अभी वहीं पे चलते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या होता है, ठीक है। बाकी देखो अभी घर हमारा सज चुका है और आगे पटाखे फूटते भाई। अब जल्दी से रेडी शेडी होके मैं अपने दोस्त अश्मीत के पास पहुंच गया और हम आ गए मार्केट मिठाई लेने के लिए। लेकिन हमें यहाँ के पता चला दुकान की सारी मिठाइयाँ तो बिक चुकी है, तो अब हमें भाई के घर जाना होगा। अब जल्दी से हम लोग अपने दोस्त के घर पे आए और यहाँ पर बहुत सारी मिठाइयाँ थी, तो भाई ने जल्दी से सारी मिठाइयाँ पैक कर दी। बहुत बहुत थैंक यू। सेम टू यू भाई। ठीक है फिर अब यहाँ से वापस जाते हुए मैं अपने दोस्त धैर्य से मिला, जिसके साथ मैं अक्सर बाहर घूमने जाया करता हूँ। लेकिन अब हमारा घूमना फिरना कम हो चुका है क्योंकि भाई की लग गई है जॉब और हम घूम रहे हैं अनएम्प्लॉयड। तो ये रही धैर्य की नई स्कूटी भाई। धैर्य भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत भाई मुबारक हो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार आपका, सब आप ही के आशीर्वाद, आप ही के सहयोग से सब कुछ हो पाया। भाई मेरे सहयोग से कुछ नहीं हो रहा हो, तो अंकल जी का है सहयोग सारा। बिल्कुल भाई बिल्कुल। बाकी हैप्पी दिवाली भाई Thank you आपको, भाई, पूरे परिवार को। थैंक यू भाई, थैंक यू। एंजॉय करो। बिल्कुल अगली बारी कार लेनी फिर इसी टाइम, ठीक है। बिल्कुल, इसके बाद तो सीधा जी वैगन आएगी बस। बस जी वैगन आएगी, बिल्कुल दोनों भाई लेंगे। चलो चलता हूँ यार मैं। अब जैसे मैं सारे काम निपटा के वापस घर आया तो शैडो ने मुझसे कहा कि हमारा घर भी तो व्लॉग में दिखाओ। अब मैंने शैडो से कहा थोड़ा वेट तो कर। वैसे दोस्तों दिवाली के टाइम पर एक अलग ही वाइब आती है, इमोशंस काफी हाई रहते हैं और कुछ लोगों की कमियां भी खलती हैं, लेकिन जब उन कमियों के पीछे का रीजन समझ में आता है तो कोई कमी नहीं खलती। अब जल्दी से हमने माँ लक्ष्मी जी की आरती पढ़ी और उसके बाद मम्मी ने एक जिम्मेदारी दी कि ये सारे दिए लेकर जाओ और हर बार की तरह सभी देवी देवताओं के पास रख कर आओ। अब जल्दी से हम लोग मंदिर आ गए और बारी बारी हमने सारे दिए यहाँ पर रख दिए और यहाँ आकर मेरे अंतर मन को काफी खुशी हुई। वापस जाते हुए हमने अपने नाना जी की दुकान के साइड में भी दिए रख दिए। घर आके देखता हूँ मेरी बहन तो यहाँ पर कैंडल लगाने में बिजी है और देखो भाई हमारा छोटा सा घर कितना प्यारा लग रहा है। वैसे हमारे पास एक बहुत बड़ा घर भी हुआ करता था, वो कहानी मैं तुम्हें कभी और बताऊंगा। फिलहाल हम दिवाली सेलिब्रेट करने पर ध्यान देते हैं। अब शैडो और मम्मी यहाँ पर दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो भी फुलझड़ियाँ जलाकर। अब हम भी जल्दी से पटाखे फोड़ने के लिए अपनी मौसी जी के यहाँ पर आ गए और मेरी मुलाकात यहाँ पर टफी से हुई। इसको मैंने हैप्पी दिवाली विश किया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करना और हाँ ऐसे ही एंजॉय करते रहो और मस्त रहो। बाय बाय।